किसमें उपसर्ग नहीं है? अनेक में, असाध्य में, पावन में, सज्जन में। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग क्या है? इक है, प्र है, प्रा है, प्राक है, क्या है? नहीं निधि, तुम्हारे आंसर भी देख रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। गीता कह रही है लग तो सभी में रहा था। अच्छा ओके। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, शुक्ला जी सुना रहे हैं आपके उत्तर। निधि मैं देख रहा हूं। अब आइए, भारती कहती है पहले का तीसरा, पावन में उपसर्ग नहीं है। प्रीति को लगता है, प्रीति कंचक को सभी में है या सभी में नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाहती हैं। प्रीति पूरा आंसर लिखा करो, सभी है या सभी में नहीं है। शशि कहती है पहले का तीसरा। हाँ अनुराधा, ऐसे आपको सिंगल वर्ड कई मिल जाते हैं एक अल्फाबेट वाले, जैसे हम क्रिया में ही आ बोलते हैं, आ, जा, खा, ला, ये भी अपने आप में एक अर्थ रखते हैं। तो पहले का तीसरा कुछ लोग बता रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है, हम करा भी चुके हैं। और अभी मैंने नियम बताया था, अगर मैं इसमें पा को, वन को एक शब्द मानूं और पा को मैं उपसर्ग मानूं, तो वन का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो जो नया शब्द बना पावन, उसमें फॉरेस्ट का अर्थ नहीं आता है, और नहीं आता तो ये उपसर्ग नहीं होगा, ये मूल शब्द है। ठीक है, तो किसमें उपसर्ग नहीं है? पावन में उपसर्ग नहीं है। बाकी सत प्लस जन, अ प्लस साध्य, अ प्लस निक, ऐसा आपको मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चले तो गीता कहती है दूसरे में चौथा आंसर है प्राक प्लस इतिहास प्लस इक, ऐसा होना चाहिए। अरे पहले में श्रेया क्यों गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग? शुक्ला जी, दीपिका भी कहती है प्राक है, श्रेया भी कहती है प्राक है, शुक्ला जी भी कह रहे हैं प्राक है। तबस्सुम यहाँ देख लो गड़बड़ है आपका, पहले का पहला ठीक कर लेना। और देखें, पायल दूसरे का तीसरा बताती है, प्रा इसमें बताना चाहती हैं। तबस्सुम भी प्राक बताना चाहती हैं, सोनम भी प्राक बताना चाहती हैं, वीना भी प्राक बताना चाहती हैं, सुनीता भी, किरण भी, टीना भी, अलका भी प्राक। यस, निधि कहती है प्राक इतिहास प्लस इक। यस निधि, बिल्कुल सही। ये प्राक है, ये जो क जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग में, पहले का तीसरे में, और ई का हो जाएगा ए, क्योंकि इक प्रत्यय लगने पर। इक आंसर नहीं, क्योंकि इक तो प्रत्यय है। प्र और प्रा जो है उपसर्ग नहीं है, सही उपसर्ग इसमें लगा है प्राक। अब आइए, तो दूसरे का चौथा जिन्होंने बताया, भानु विद्या प्लस आले लिखा है। विद्या प्लस आले का संधि क्या बनती है? विद्यालय, यानी विद्या और आले से विद्यालय एक संधि बनी, संधि रूप आया। लेकिन क्या कोई उपसर्ग या कोई प्रत्यय है? नहीं। दो शब्दों के मेल से भी संधि होती है, उसके लिए उपसर्ग और प्रत्यय का होना जरूरी नहीं है। शब्द निर्माण आपने सीखा होगा, शब्द और शब्द मिलाकर शब्द बनता है, शब्द में उपसर्ग लगाकर शब्द बनता है, शब्द में प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है, शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलाकर भी शब्द बनता है,
और उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर भी शब्द बनता है। ठीक है, इतने तरीके हैं शब्द निर्माण के। चलिए, गीता ने बहुत अच्छे से संधि बना दी है आप सबके लिए, देख लीजिए। प्राक प्लस इतिहास प्लस इक, इक प्रत्यय लगने पर शुरुआती जो ई यानी जो स्वर है वो अपने वृद्ध रूप में चला जाता है। संधि में हम पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट 49 में उपसर्ग क्या है? उ है, उन है, उत है, नहीं है। भर किसमें उपसर्ग रूप में नहीं है? पेट पर, भर पेट, भरपूर, भरमार। तो उत्तर देखें। शशि कहती है पहले का दूसरा, उन। अनुराधा कहती है उत। नेहा भी कहती है उन, लेकिन प्रीति कहती है उन उत। उत और उन में अंतर में फंस गए हैं कुछ लोग। और निधि ऊन बता रही है, ऊन। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बता रही है। टीना भी पहले का तीसरा बताती है, लेकिन सोनम पहले का दूसरा बताती है। यानी इन क्वेश्चनों में ये और ये काट दिया गया है कि उपसर्ग तो है, नहीं है ऐसा नहीं है, ऊ नहीं है ये भी है। आंसर या तो उन बता रहे हैं या उत। जो लोग उत बता रहे हैं वो गलत क्यों हैं? अरे भाई, ता अगर बदला होता न में कैसे बदल सकता है? ता का तीसरा, पहले का तीसरा बदलता है, त थ द, तो आंसर द होना चाहिए था। क्या ये उदचास है क्या? नहीं, तो फिर ये उत कैसे आ जाएगा? सही आंसर क्या है? उन। दूसरे क्वेश्चन की ओर चले। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान है। दूसरे में देखते हैं क्या कह रहे हैं। गीता कहती है पहला आंसर है, अनुराधा कह रही है पहला आंसर है, नेहा भी कह रही है पहला आंसर है, और देखें वीना भी कह रही है पहला आंसर है। कि सब कह रहे हैं पहला आंसर, दूसरे का कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पेट ये शब्द है और उसके बाद लगा हुआ है, जबकि भरपेट में भर पहले लगा हुआ है, भरपूर में भर पहले लगा हुआ है। तो बस यही आंसर है हमारे पास, कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन कई बार बच्चा क्या सोचता है, इन सब में तो भर आगे लगा हुआ है, इसमें भर पीछे लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो इनमें से कोई गड़बड़ हो। इस चक्कर में उलझ के रह जाता है, सोचता है पूर का मतलब कुछ नहीं होगा। अरे पूर का मतलब होता है पूरा। ठीक है, तो इस तरह की तिगड़म न चलाए। साफ साफ कई बार बिल्कुल सपाट शब्दों में दिया होता है कि क्या आंसर है, लेकिन हम उलझ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बचकर चलना होता है। कौन सा उर्दू का उपसर्ग है? कौन सा उर्दू का उपसर्ग है, जरा देख के बताएं। अध, भर, चौ, हम। और यहां बताइए किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? वहां बताना है और यहां बताना है नहीं है। नासमझ, लापता, बेघर सभी में है। तो
देखें क्या उत्तर आ रहा है। सबसे पहले तबस्सुम दे रही हैं उत्तर दूसरे का पहला। उर्दू का उपसर्ग बता रही हैं तबस्सुम अध, तबस्सुम दूसरे का बता रही है। सॉरी पुराना क्वेश्चन था। अनुराधा कह रही है पहले का चौथा, प्रीति भी पहले का चौथा, आकाश भी पहले का चौथा, दीपिका भी, निधि भी, वीना भी, सोनम भी, गीता भी, किरण भी, और निधि को लगता है सारे उर्दू के हैं। अंजू को भी हम लगता है, अलका को भी हम लगता है। अरे मैंने तो हम जो है एक सर्वनाम पढ़ा है उत्तम पुरुषवाचक में, क्या ये उर्दू का उपसर्ग है? आप सब लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल ये उपसर्ग है उर्दू का। बहुत से लोग जो नहीं जानते वो सोचेंगे तो सर्वनाम है। हम, दम, ये दम उर्दू का शब्द है, उसमें हम लगा हुआ है। हम, सफर, सफर के अंदर हम लगा हुआ है, ये उपसर्ग है हम उर्दू का। अध भर चौ नहीं है, जैसे चौराहा, भर पेट, अध पका उपसर्ग हैं, लेकिन उर्दू के नहीं है, हिंदी के हैं। हमराज ढेरों शब्द हैं। पहले का चौथा बहुत अच्छे। दूसरे का देखें उत्तर क्या दे रहे हैं, तो दूसरे का उत्तर दे रहे हैं, पायल कहती है दूसरे का चौथा सभी में उर्दू के उपसर्ग लगे हुए हैं। टीना भी कह रही है वही, नेहा भी कह रही है, दीपिका भी कह रही है, सोनम भी वही कह रही है, वीना भी वही कह रही है, श्रेया भी वही कह रही है, सीमा, अलका, आशा, अंजू, भारती। अरे भाई निधि ने भी, सब ने यही बताया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सभी में, क्योंकि शब्द है समझ, उसमें ना लगा हुआ है, पता उसमें ला लगा हुआ है, घर जिसमें बे लगा हुआ है। उर्दू के शब्दों में अगर हिंदी का आप उपसर्ग प्रत्यय जोड़ेंगे नहीं लगेगा, सब में उपसर्ग है, और वो भी किसका? उर्दू का, क्योंकि उर्दू का ही शब्द है। ये देखो हम से कितने सारे शब्द बना दिए। पायल ने हमदर्दी बना दिया, श्रेया ने हमनशी बना दिया, हमराह तो हमने बनाया था, हमदम हमने बनाया था, हम वतन, हम पेशा। अब देखिए सब हम जो है जिन शब्दों के साथ लगाए वो उर्दू के ही शब्द हैं। ठीक है, तो जो ये बोल रहे थे कि कैसे पता लगेगा किसी उर्दू वाले उपसर्ग हैं या कौन से, बड़े आराम से उर्दू वाले उर्दू में लगेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द नहीं है। प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख लें। ऑप्शन में है डकैत, देखकर, भुलावा, अवकाश। गीता, तुम्हें किसी के कमेंट नहीं दिख रहे तो तुम सबसे सुखी हो। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, देखें कौन सा नहीं है। चिल्लाहट, गढ़ंत, खजांची, निहाल। तो देखें उत्तर। वीना कहती हैं अवकाश, भारती अंजू भी कहती हैं अवकाश, लेकिन आकाश कहते हैं डकैत। पायल भी कहती हैं अवकाश,
वीना भी कहती हैं अवकाश ही होगा। अलका, टीना, प्रीति, निहारिका, सपना सभी कह रहे हैं, नेहा भी कह रही है अवकाश, लेकिन ऋतु को लगता है देख कर। आशा अवकाश, अनुराधा कह रही है डकैत। देखें, शशि भी कह रही है अवकाश, सोनम भी कह रही है अवकाश। तो आप देखें, हमने पूछा प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द नहीं है। ये देख शब्द है ना, उसमें कर लगा हुआ है, प्रत्यय है कि नहीं है। डकैत में डाका प्लस है, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। आवा, इसमें प्रत्यय लगा है, अवकाश में नहीं है। तो आंसर क्या है, पहले का चौथा। यानी आपको सबके अलग अलग करने, संधि रूप आने चाहिए। पहले ही बता चुका, प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। फिर देखें, प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। तो चिल्ला, चिल्लाने में आहट, जैसे घबराने में घबराहट, तो यानी इसमें तो प्रत्यय है भाई। क्या आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? निहाल कह रहे हैं, पायल भी वही कह रही हैं, नेहा भी वही कह रही हैं, प्रीति कंचक भी वही कह रही हैं, और सोनम गर्ग आंसर लगा रही है सेकंड का आर। ये आर कौन सा आंसर है पता नहीं। और वीना कह रही निहाल होगा, निहाल, सब लोग निहाल बता रहे हैं, बिल्कुल सही निहाल। आइए, अभी पहली बार ही प्रत्यय के 2 क्वेश्चन आए हैं। अभी तक उपसर्ग चल रहे थे, अभी प्रत्यय के ही ऊपर सारे चीजों को देख के चलते हैं। आदरणीय में प्रत्यय क्या है? ईय, ईय, नीय, णीय क्या है? किसमें उपसर्ग लगा है? किसमें उपसर्ग लगा है? अनहोनी, अनादर, साधुओं, अनाहूत, आइए, निधि कहती है पहले का तीसरा। पहले का तीसरा नहीं, ये पुराना है। आइए, यस, यहां से स्टार्ट है। प्रीति कंचक कहती है पहले का तीसरा नी, लेकिन सोनम कहती है ई। अनुराधा, पूजा, शशि, ये सब कहती हैं नी, लेकिन ज्योति और सीमा कहती हैं ई और नी में उलझ के रह गए हैं। निहाल एक पूरा शब्द है भाई। अलका पहले का तीसरा नी बताती हैं, लेकिन वीना ई बताती हैं। अंजू भी ई बताती हैं, लेकिन नेहा गौर, यानी ये और ये नहीं मान रहे सब। बिल्कुल ठीक है, 2 गलत है। इन दोनों में से सही उत्तर बताइए। तो कुछ लोग ये बता रहे हैं, मैक्सिमम जो गलत है। सही क्या है? नीय। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। बिना ई ही होगा, तुमने फिर निपात लगा दिया। ऐसा ही एक बार किसी और ने लगाया था ही। अरे ई नहीं है, नीय है। आदर मूल शब्द है। आदरण, आदरण अगर नाम का कोई शब्द होता तो ई लगता। शब्द तो आदर है ना खाली। शुक्ला जी पहले का तीसरा तुक्का हमारा बिल्कुल फिट बैठ गया है। किरण पहले का दूसरा, आपका आंसर गलत हो गया। दूसरे की ओर चले। तो सोनम कहती है दूसरे का दूसरा अनादर।
श्रेया कहती है दूसरे का तीसरा, प्रीति कहती है दूसरे का तीसरा, ज्योति कहती है दूसरा, अनुराधा भी कहती है दूसरा, शुक्ला जी बिल्कुल अलग पहला आंसर बता रहे हैं। और देखें टीना कह रही है अनादर। क्वेश्चन पढ़ लें, किसमें उपसर्ग लगा है? आप देखिए साधुओं, इसमें तो प्रत्यय लगा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा तीसरा। अब यहां देखें, ये शब्द है अन्न और होनी, और ये शब्द है अन्न प्लस आदर। देखिए दोनों में फर्क है, ये पूरा ना है, ये पूरा आधा ना है। ऐसे ये अनाहुत में अन्न प्लस आहूत, इसमें भी खलंत वाला है। और ये जो अन्न है, ये जो है पहले जरूर लगा है अन्न, लेकिन ये प्रत्यय के फॉर्म में है, ध्यान रखना। हिंदी में उपसर्ग जो है अन है, ये आधा न वाला नहीं है, ये प्रत्यय के रूप में आता है। ठीक है, नोट कर लें अच्छे से। ये जो पूरा न वाला है ये एक उपसर्ग है, लेकिन अगर किसी शब्द में अ और आधा न आता है तो ये प्रत्यय की फॉर्म में है। अब प्रत्यय तो शब्द के बाद लगते हैं, लेकिन ध्यान रखें प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्व प्रत्यय और एक अंत्य प्रत्यय, जो शब्द के पहले लग जाते हैं प्रत्यय। वैसे शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं, लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे भी हैं संस्कृत में जो शब्द से पहले लग जाते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा ना वाला उपसर्ग कहलाएगा और आधा ना वाला प्रत्यय कहलाएगा, चाहे वो पहले ही प्रयोग में क्यों नहीं आया है। बिल्कुल नई चीज है जो आपको मैंने बताई है, अभी तक किसी एग्जाम में ये लोगों को नहीं पूछा गया है। इसलिए पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न में कुछ लोगों को समझने में दिक्कत लगी होगी, लेकिन ठीक से समझ लें। ऐसे ही अगर संधि विच्छेद आ जाए तो ध्यान रखना, अनादर में आधा न है, अन प्लस आदर अगर अन्ना पूरा लिख दिया तो भी संधि गलत हो जाएगी। अब आइए, चटनी में प्रत्यय क्या है? ई, बड़ा ई, नी कोई नहीं है। नेक्स्ट, किसमें प्रत्यय नहीं है? डिबिया, मुखड़ा, सुनार, खेती। चटनी में प्रत्यय क्या है? हाँ, शशि ने बताया दूसरे का पहला होगा, क्योंकि उसमें उपसर्ग लगा है अन, इसलिए प्रत्यय में मैंने उपसर्ग का कॉन्सेप्ट डाल के पूछा। अनहोनी, यस। निधि कहती है चट प्लस नी, यानी नी तीसरा नंबर प्रत्यय बताना चाह रही है। सीमा भी वही कहती है, ज्योति मगर कहती है बड़ा ई आएगा, टीना कहती हैं कोई नहीं है, चटनी मूल शब्द है। अनुराधा भी मूल शब्द बताती हैं, शशि भी, अंजू भी, सोनम कहती है पहले का तीसरा नी है। चटनी भी तो किसी से मिलकर बनती है,
तो क्या चटनी मिलकर बनी है किसी शब्द के साथ प्रत्यय जुड़कर? तो बहुत से लोग बोल रहे हैं नहीं मिलकर बनी, कुछ लोग कह रहे हैं नी के साथ बनी है, कुछ लोग कह रहे हैं ई के साथ बनी है, तबस्सुम 4 कह रही हैं कोई नहीं है। अभी बताया चटनी किसी न किसी चीज के साथ मिलकर बनती है, तो यहाँ पर भी जो चाट है उसके अंदर नी लगा हुआ है। जैसे चोर का चोरनी हो जाता है, मोर का मोरनी हो जाता है, वैसे ही चट के अंदर भी नी लगा हुआ। नी इसमें प्रत्यय है। पहले का चौथा आंसर लगाने वाले सब गलत है, पहले का तीसरा आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चले। वीना कहती है सब में प्रत्यय नहीं है। किसमें प्रत्यय नहीं है? तो कह रहे हैं सब में प्रत्यय नहीं है। नहीं, वीना कह रही सब में है, प्रत्यय है सब में। और देखें निधि कहती है डिब्बी प्लस या, मुख प्लस डा, सुन प्लस आर, खेत प्लस ई। तो निधि आपने अगर ऐसे बनाया है तो ये गलत है। और टीना कहती है तीसरा सुनार। प्रीति कहती है सभी में होगा। सोनम कह रही है किसी में नहीं है। तबस्सुम कह रही है सुनार में है। शुक्ला जी भी सुनार के साथ जाना चाहते हैं, सपना भी। लेकिन वीना कहती है सब में प्रत्यय है। भारती तुम्हारे कमेंट दिख रहे हैं। अंजू और निहारिका भी सुनार के साथ जाना चाहती हैं, पायल भी सुनार के साथ जाना चाहती हैं, या सभी के साथ। तो आप देखें ये इसमें इया जुड़ा हुआ है, जैसे लुटिया खटिया आपको सिखाया था मैंने देशज में। ऐसे ही मुख के अंदर ड़ा है और सुनार में आर है और खेती में ई है, यानी सभी में प्रत्यय है। इसका आंसर क्या था? सभी में प्रत्यय है। जिसने दूसरे का चौथा लगाया उसका आंसर बिल्कुल सही था। डिब्बी प्लस या नहीं, डिब्बा जो मूल शब्द है उससे डिब्बी बना और डिब्बी का या हो गया। या नहीं लगेगा, या लगेगा सभी में। ये दूसरे का शीतल दूसरे का तीसरा लगाया सुनार में, गलत है। सोना प्लस आर है वो सुनार। सोना प्लस आर। चलिए 2 क्वेश्चन और देखें। नए ढंग से ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बाजार में क्या प्रत्यय लगाकर विशेषण बनेगा। बाजार में हम क्या लगाएं, कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वो शब्द विशेषण बन जाए। पन लगाएं, रू लगाएं, ओ लगाएं, या इससे कोई विशेषण नहीं बनेगा। नेक्स्ट, पेड़ गिर गए। देखिए इस फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन। पेड़ गिर गए। इस वाक्य में पेड़ में कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है, ड़ प्रत्यय है, शून्य प्रत्यय है, या प्रत्यय नहीं है। तो देखें पहले का आंसर बड़ा आसान है, सबने सबको फिट करके देख लिया। बाजार, पन, बाजारू, बाजारों, बस ये मिल गया जी। तो कोई मुश्किल होगा क्या? कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। दिक्कत कब आएगी? जब उर्दू का ऐसा कोई शब्द मैं दे दूं जिसका पता ही ना हो उसका मतलब क्या है। ठीक है, और फिर पूछूं कौन सा प्रत्यय लगेगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो अप्रचलित सा शब्द होगा, बस यही फर्क है। ये सब जानते हैं। बाजारू हो जाएगा, बाजारूपन,
बाद में जोड़ सकते हैं दूसरा प्रत्यय। ओह सॉरी, गिर गए। तो देखें दूसरे का उत्तर क्या बताते हैं। प्रीति कहती है पहला, सोनम कहती है चौथा, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। अनुराधा कहती है ड़ प्रत्यय है। अंजू कहती है प्रत्यय नहीं है इसमें। और सोनम बिल्ली क्यों भेज रही हो। वीना कहती है प्रत्यय नहीं है। श्रेया कह रही है हाँ तो वही दे, हाँ तो वही दे। शशि कहती है दूसरे का चौथा प्रत्यय नहीं है। तबस्सुम कहती है शून्य प्रत्यय है। शीतल कामले हंसती रही है खाली। गीता कह रही है या तो तीसरा आंसर है या चौथा आंसर है। सुनीता कहती है अ है। अरे अ कैसे हो सकता है। क्या ये शब्द ऐसे है ड हलंत वाला और फिर अ लगा है। नहीं। क्या ये ड प्रत्यय है। नहीं। तो इसका मतलब पे और ड ये होना चाहिए। ऐसा है क्या। नहीं। इसमें है शून्य प्रत्यय। ये शून्य प्रत्यय क्या होता है। जब किसी शब्द में प्रत्यय लगा हो लेकिन वो दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि प्रयोग में वो छुप गया है, उसे हम शून्य प्रत्यय कहते हैं। देखें हमने वचन में पढ़ा था पेड़ का बहुवचन क्या है, तो आपने कहा पेड़ ही है। क्यों है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। छोटा बच्चा कहेगा दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। वास्तव में ये बहुवचन रूप है। वाक्य में पेड़ बहुवचन रूप में है और बहुवचन रूप में ओकारांत का रूप आपको दिखाई देता है, लेकिन ये वाक्य कारकहीन वाक्य है, इसलिए ओ जो प्रत्यय है वो दिख नहीं रहा। कारक हटने से ओ भी हट गया है, इसलिए ये हटने से यहाँ प्रत्यय शून्य रूप में दिखाई दे रहा है। प्रत्यय के बिना ये बहुवचन रूप नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ये जितने भी शब्द आपने वचन में पढ़े हैं, निवासी का निवासी ही रहेगा, घर का घर ही रहेगा, पेड़ का पेड़ ही रहेगा, एक्चुअल में उनका वचन तो बदला है, लेकिन प्रत्यय के साथ, कौन से प्रत्यय के साथ, शून्य प्रत्यय, जहां कोई प्रत्यय आया हो लेकिन दिखे नहीं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे वाक्य में बिना कारक के वाक्य नहीं बन सकते हैं, लेकिन बहुत से वाक्य ऐसे हैं जो कारक के बिना आपको दिखाई देते हैं। तो क्या उसमें कारक नहीं होते हैं, कारक होते हैं लेकिन इनविजिबल फॉर्म में होते हैं। तो पेड़ का बहुवचन जब पेड़ रूप में ऐसे वाक्य आएगा, अगर आता पेड़ गिर गया तो पेड़ में कोई प्रत्यय नहीं होता, लेकिन बहुवचन फॉर्म आते ही इसमें शून्य प्रत्यय का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसको भी जरा ध्यान रखें, ये भी अभी तक नहीं पूछा गया। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि शून्य प्रत्यय भी होता है। ठीक है, चलिए, बहुत एनर्जेटिक क्लास रही आज की। और कल जो है फ्राइडे है, तो कल तो छुट्टी है। मैंने कहा था आपको फ्राइडे की छुट्टी है। सैटरडे को मिलेंगे फिर आपसे। नहीं, कल कहाँ है फ्राइडे, कल तो थर्सडे है, मैं ही भूल गया। तो लिखो फिर, कल जो है मुहावरा और लोकोक्ति, इन पर क्लास होगी शाम को 9 बजे। और सुबह जो है आपके लिए हमने आज रीतिकाल की बात की थी, कल जो है आधुनिक काल की बात करेंगे, कविता की। तो आप भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और छायावादी युग, ये 3 युग को पढ़ सकते हैं। या आप 2 युग पढ़ना चाहेंगे तो आप 2 युगों को ही याद कर लीजिए, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग तो बहुत छोटा सा ही है, द्विवेदी युग थोड़ा सा बड़ा है, तो 2 को कर लें तो हम छायावाद को अलग से देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है 3 को कर लो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सिमटे जा सके। ठीक है, तो भारतेंदु युग से छायावाद तक की कल क्लास होगी सुबह। सुबह कितने बजे, तो सुबह 8 बजे ही रखेंगे, सुबह का समय अच्छा था। ठीक है, और शाम को 9 बजे का रख लेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, शुभ रात्रि।